तो प्यारे बच्चों लीजिए आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 5 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से हम इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के कक्षा 5 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, वीरों के पद पर फेंकने को कह रहा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उपवास का समानार्थी शब्द है। तो देखो उपवास का समानार्थी शब्द व्रत होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्षिप्रा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। यहाँ से आपको मंद लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एका हंसा हंसम। तो देखो यहाँ से आपको श्वेत वर्णा लिख कर आना होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा पेपर देख कर जाना। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उदय सिंह के बिस्तर पर कौन सोया था। चंदन सोया था। और नित्य व्यायाम करने से शरीर कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। और उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। और पराजय शब्द में परा क्या होगा, उपसर्ग होगा। और उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आपको महाकाल लिखकर आना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। ये लिखा है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा, इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था। तो देखो यहाँ से देख कर लिख देना, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वृक्ष के 2 पर्यायवाची। तो देखो वृक्ष के पर्यायवाची ये लिखे हैं। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, योजक चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। ये लिखा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखो पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछा है, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक को एक पत्र आपको लिखना है। तो देखो इस पत्र को आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा पत्र लिखना मैंने आपको बता दिया। ऐसे आपको पत्र लिखना होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपको इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि पूछा है, मुझे तोड़ देना वलमानी उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों को प्यारे बच्चों आपको बताना कहाँ से ली गई है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देख लीजिएगा, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको जैसे बताए, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप सब लोग इस पूरे पेपर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ भी लें। टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।